नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माता पार्वती के पूछे गए दो सवालों के जवाब भगवान शिव से दिए जाते हैं, जो कि आपको इस कहानी के ज़रिए बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वो सवाल है माता पार्वती की। जो पहली सवाल है वो पूछती हैं कि स्त्री की कौन सी चीज़ चुपचाप छू लेने से आदमी रातों रात धनी हो जाता है, उसके भाग्य बदल जाते हैं। दूसरा जो सवाल है, स्त्री की किस दिन चूड़ी पहनने से उसकी पति की उम्र कम हो जाती है। यह बात उस समय का है जब माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए होते हैं। तो माता पार्वती मृत लोक से भ्रमण करके जाती है और ये दोनों सवाल भगवान शिव से पूछती है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं इन दोनों सवालों के जवाब तुम्हें एक छोटी सी कहानी के ज़रिए दूंगा, पर तुम्हें यह छोटी सी कहानी ध्यानपूर्वक और पूरी निष्ठा से सुननी चाहिए। कोई भी कार्य आधा अधूरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग भी शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। माता पार्वती कहती है कि मैं आपकी जो कहानी है पूरी निष्ठा और पूरे मन से अपना मन यहाँ रख कर और आपकी कहानी सुनूंगी। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगर मैं इस कहानी को शुरू से अंत तक कहूँगा तो उसमें इन दोनों सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि मैं अब इस कहानी को शुरू करता हूँ। एक सेठ थे जो कि बहुत ही धनवान थे। उसके पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला और 3 बेटे थे और तीनों बेटों का शादी हो गया था। 3 बहुएं थीं और वो सेठ और अपनी पत्नी के साथ और 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ घर बहुत ही अच्छा चल रहा था। सब कोई सुखी से थे क्योंकि सब लोग काफ़ी व्यवहारिक थे, आपस में मिलजुल कर बातें करते थे और कभी भी झगड़ा कोई नहीं करते थे। उसका बड़ा लड़का थोड़ा सा घमंडी था और अपने माता पिता का कहना नहीं करता था। ऐसे दिन बीतता गया और एक दिन की बात आई कि सेठ को अपने मन में हुआ कि हमें एक बेटी होती तो अच्छा होता। मैं बेटी से दुलार प्यार करता, लाड़ प्यार करता और बेटी से अपनी मन की बातें करता। इस पर वो एक बार की बात है कि सेठ और सेठ की पत्नी दोनों एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए और वहाँ पर एक बहुत ही बड़े संत से भेंट हुआ। तो वह बहुत ही उदास थे, सेठ और उसकी पत्नी। तो संत पूछे कि आप लोग उदास क्यों हैं। तो इस पर सेठ ने कहा कि हमारे घर बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हम और हमारी पत्नी और 3 बेटे और उन बहुओं के साथ घर अच्छा से चल रहा है, लेकिन हमारी कोई बेटी नहीं है। बेटी अगर होती तो हम अपने दिल का बात उससे करते और हमेशा उसको अपने पास रखते। बेटी की तलाश में हमें मन दुख है। इस पर वह ऋषि संत महात्मा बोले कि अगर आपको प्यार करना है तो भगवान से प्यार करो ना। अगर बेटी नहीं है तो उसके बदले आप भगवान से प्यार करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान के रूप में वो बहुत ही खुश हुआ यह नाम सुनकर। अब सेठ अपने घर गया और एक राधा रानी का चित्र बनवाया और राधा रानी का चित्र बनवाकर अपने महल, अपने घर में लगवा दिया और उसको आज से बेटी बना लिया। और यह बात रोज़ उनको भोग लगाता और शाम में प्रणाम करता और सो जाता। सुबह जैसे ही उसको अपने दुकान पे बिजनेस के लिए जाना होता था तो भोग लगाता था, प्रणाम करता था, फिर आता था तो उनसे बातें करता था राधा रानी से और अपने शाम की फिर से प्रणाम करके सो जाता था। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन की बात है कि उसके घर में एक मनिहारिन आई। तो मनिहारिन जब भी आती थी तो चूड़ी पहनाती थी तीनों बहुओं को। तो उस दिन जब मनिहारी आई और अब तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाना था तो राधा रानी का वहाँ पे तस्वीर लगा हुआ था। वो कौन सा दिन था मैं इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। उस दिन राधा रानी ने सोचा कि आज तो चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है, तो वो अपने दया से, अपने शक्ति से चूड़ियों का रंग मटमैला कर दिया और ख़राब कर दिया, जिससे कि उस दिन मनिहारिन
घर लौट कर चली गई। जब घर लौट कर गई तो अगले दिन उन चूड़ी को देखा तो फिर से ताज़ा और नया हो चुका था। अब यह बात सोचने लगी कि उस दिन जब हम पहनाने गए तो क्यों ऐसा चूड़ी हो गया और फिर आज कैसे हो गया। फिर इधर सेठ आया और अपने जो नियम अनुसार अपनी राधा रानी का जो चित्र लगाया हुआ था प्रणाम किया, बातें की और फिर से सो गया। अगला दिन हुआ तो मनिहारिन फिर उसके घर आई और चूड़ी पहनाने जब देखी कि चूड़ी अच्छा हो गया है, चलो कुछ पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद से जब आई तो तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया। उसके बाद से राधा रानी ने अपना स्वरूप बदल कर और जाकर चूड़ी पहन लिया। अब यहाँ पे जो मनिहारिन थी इसको लगा कि हम तो हमेशा आते हैं तो तीनों बहुओं की ही चूड़ी पहनाते हैं, लेकिन ये चौथी कौन है। चौथी को जानने के लिए सोची कि कोई कोई रिश्तेदार आए होगी तो हम चूड़ी पहना देते हैं, और चूड़ी पहनकर और फिर से वो अंतर ध्यान हो गई। इधर अब मनिहारिन राजा साहब जो सेठ थे उस सेठ के पास गई और बोला कि हे सेठ, आप हमें 4 औरतों को पैसा दे दीजिए जो चूड़ी मैंने पहनाई है। तो सेठ वहाँ पे बोले, मेरे घर तो 3 ही बहू हैं, हम 4 बहू मतलब 4 आदमी को कैसे पैसा दे दें। इस पर मनिहारिन बोली, हम तो 4 वहाँ पे औरतें थी जिनको पहनाए हैं, लड़की थी और जिनको पहनाए उसका पैसा मांग रहे हैं। इस पर सेठ ने कहा, मैं तुम्हें 3 का पैसा दे देती हूँ और 1 का अपने घर जाकर पूछने के बाद मैं तुम्हें अगले दिन दे दूँगी। इस पर रात में जब सेठ आए तो उनको पता लगा कि 3 बहुओं को ही यहाँ पे चूड़ी पहनाया गया है, कोई किसी को पता नहीं था। वो अंतर ध्यान होकर और चूड़ी पहन ली थी। अब यहाँ पे रात में सोए, अब पूजा अर्चना करने के बाद, भोग लगाने के बाद, प्रणाम नमस्ते करने के बाद सेठ अपने कमरा में सो गया। सोने के बाद उसे रात में स्वप्न में राधा रानी गई और उसे स्वप्न में बताया कि हे पापा, अगर तुमने हमें बेटी मान लिया तो हमारा पैसा क्यों नहीं दे दिया, मैंने ही चूड़ी पहनी थी। यह बात सुनकर उस सेठ के आंख में आंसू आ गया और बहुत ही घबरा गया और उसी समय उठा और पैसा लेकर और रात के समय ही वो निकल गया मनिहारिन के पास और वहाँ पे गया तो कहा कि तुमने जो चूड़ी पहनाई है उसका पैसा मैं लेकर आया हूँ। मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दी, मैंने जिसे अपनी बेटी माना है वही बेटी ने तुमसे चूड़ी पहना है। तुम भाग्य के बहुत ही तकदीर हो, आज तक मैंने उसे नहीं देखा लेकिन तुमने उसे चूड़ी पहना दिया। यह बात सुनकर मनिहारिन कहती है कि भगवान, तुम्हारी जो बेटी है भगवान है, उसके लिए मैं पैसा कैसे लूँ। थैला दे दिया था लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लिया। और इधर जब घर आते हैं तो फिर से अब उन्हें अंतर्ध्यान नहीं होती है और ये जो सेठ हैं अपने पत्नी के साथ किसी मंदिर में जाकर और पूजा अर्चना करने लगे और लीन हो गए। सब मोह माया जाल से उनका मुक्ति हो गया। इधर अब जो राधा रानी थी बड़े लड़के के सपने में आती है और कहती है कि हे मूर्ख, तुम अपने माता पिता का सेवा करो, अगर तुम अपने माता पिता का सेवा करोगे तो तुम्हारा जो दीन दशा है बदल जाएगा। तुम चरण स्पर्श करो अपने माता का, और माता के चरण स्पर्श मात्र करने से ही, सेवा करने से ही तुम्हारे भाग्य बदल जाएंगे और तुम एक अच्छे नसीब वाले अच्छे इंसान बन जाओगे। तो बड़ा लड़का ने अपना कार्य शुरू किया और बहुत ही अच्छा इंसान और बहुत ही धनवान सेठ बन गया। उसके बाद से अब इस कहानी के ज़रिए अगर आप लोगों ने ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखे होंगे तो आप दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पहला जो सवाल था, स्त्री को कौन सी चीज़ चुपचाप होके छू लेनी चाहिए। तो जो भी लोग अपने माता के पैर छूते हैं चुपचाप, उन्हें भाग्य बदलने में देरी नहीं लगता, उनकी हमेशा तारीफ़ होती है। दूसरा सवाल था, स्त्री को किस दिन चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। तो वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो मनिहारिन ने एक दिन आई थी जिसका रंग मटमैला हो गया था और राधा रानी ने उसे मटमैला करके वापस कर दिया था। तो वो दिन था मंगलवार। तो आपको मंगलवार, जितने भी औरतें हैं, मंगलवार के दिन चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, इससे पति की उम्र कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।